तो हमारी बेटी बहन लालो मनीषा के साथ हुआ है। मैं ये कहते नहीं भाई जंगली कुत्ते हो गए यार, वो खा गए, नहीं भाई साहब। देखो भाई ये चीज़ तो मैं नहीं कह सकता भाई, लड़ाई किसानों की लड़ाई लड़ा है, खड़ा हुआ है, बेदरना उसने बेच दिया होगा। रवि आज़ाद खातर कदे रवि आज़ाद ने बेच दिया। रवि आज़ाद तो कल्ला तो नहीं है कमेटी में, साथ में तो और भी है। हाँ अकेला हो फिर नू कदर कल्ला बेच गया होगा, उसके साथ में 10 आदमी 11 आदमी की कमेटी हुआ, कल्ला तो नहीं है। अगर उस कॉलेज के अंदर नहीं होती, इतना काम इतनी पुलिस ढूंढने पर लगाती कातली के ऊपर, उस कॉलेज का बार को छावनी बना दी, पुलिस खड़ी कर दी, कुछ कर नहीं दे, तो इसका मतलब उस कॉलेज का हाथ है निरापुर, इसीलिए वहाँ फोर्स खड़ी कर दी। किसान न्यूज़ हरियाणा के सभी दर्शक साथियों को सतबीर चहल की राम राम भाई। साथियों मेरे साथ इस टाइम है बंदर लितानी। आप सब साथी जानो भाई, वो जो है समाज सेवी है। कड़िया भी भाई धरना प्रदर्शन हो, चाहे युवा साथियों का हो, चाहे महिलाओं का हो, चाहे कर्मचारियों का हो, चाहे किसानों का हो, भाई आगे मिला है। तो आज मैं बात करूँगा मनीषा हत्याकांड को लेकर। बंदर भाई राम राम भाई। राम राम भाई साहब। जिस तरह मनीषा की निर्मम हत्या की है, क्या कहना चाहोगे? और आज 9 दिन हो गए हैं, अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ। तीसरी बार जो है एम्स में उसका पोस्टमार्टम होने लग रहा है, मेडिकल होने लग रहा है। मैं तो ये चीज़ कहना चाहूँगा, या तो दिल्ली के अंदर निर्भया के साथ होया था ये कांड, बिल्कुल। अगर उसके बाद ये अपराध होया है, ये होया हरियाणा के अंदर, तो हमारी बेटी बहन लालो मनीषा के साथ हुआ है। मैं ये कहते नहीं भाई जंगली कुत्ते हो गए यार, वो खा गए, नहीं भाई साहब। ये जो सी ये चीज़ कहते नहीं, वो खा गए। अगर उनकी बेटी के साथ होया होता ये काम, उनकी बहन के साथ होया होता, फिर कह के दिखाते हुए खा गए यार, ये गर्दन खाएगी आँख। मैं ये चीज़ कहता हूँ, किडनी और आँख निकाल के बेची गई है, व्यापार किया गया है ये। और बाद में ये कहते वहाँ, और कॉलेज के कैमरे कहते हैं इतनी तारीख को बंद कर दिए और चलाना भूल गए। सारा जो राज है उस कॉलेज से है। जब मानो ठोक के कहूँ कॉलेज तो है, कॉलेज वाला सिस्टम ने ठा लो, सांझ पहला दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं बात करूँ बंदर भाई, आज 9 दिन हो गए हैं और कल से जो धरना उसके मनीषा के गांव में हो गया है, उससे पहले था दिगावा मंडी में। और जो कमेटी के सदस्य थे 10-11 जो भी थे, उन पर आरोप लगा है कि भाई ये धरना बेच गई, जिसके अंदर भाई सबसे ज़्यादा जो टारगेट पे है रवि आज़ाद। देखो ये चीज़ रवि आज़ाद ने क्या किया है, और आरोप लाने वाले कौन आरोप लगा रहे हैं, वो तो देखो वहाँ पर मौके पे मैं नहीं था, कमेटी वाले हैं। जो कमेटी वाले बताओ भाई क्या बात हो, तो बताने लग रहे हैं। ठीक है, उन पर दिल नहीं ठुकता। गांव की कमेटी में तो ये कहता हूँ शुरू से बाहर के कोई भी हो कमेटी में नहीं लेने चाहिए। कमेटी तो गांव की होनी चाहिए, गांव के होने चाहिए थे कमेटी में। और उनके साथ हमारे जैसे भाई जितने भी थे, किसान नेता लीडर जितने भी थे, वो उनके साथ खड़े हुए हैं। ईव की मैं बात करूं, लगभग सारे नेता भी पहुंच गए। उससे पहले ना तो गुरनाम चड्डू नहीं पहुंचा था, ना सुरेश कौथ पहुंचा था, ना और कोई नेता थे जो किसान नेता थे, लेकिन कल से वो नेता भी पहुंच गए। देखो अपनी अपनी जगह नेता थे जो वह सारे लगे हुए हैं। जो लड़ाई होती है, ग्रुप अलग अलग जरूर है, संगठन अलग अलग जरूर है, लड़ाई सबकी एक होती है। लड़ाई लड़ते हैं, इकट्ठे होकर लड़ते हैं। वह इसलिए भाई कहाँ बाहर जा रहे थे, कहीं जा रहे थे, पहुँचे कौन थे, आज वो उनके बीच में पहुँच रहे हैं, लड़ाई लड़न लग रहे हैं। और तय दिल थे, सच्चे दिल से लड़ाई लड़न लग रहे हैं। और एक ही चीज़ कही सुरेश कौथ ने भी और गुरनाम सिंह चडूणी ने भी, वह कमेटी गांव की होनी चाहिए, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, जो आपका निर्णय होगा वो हमारा निर्णय होगा। उन नेता ने, किसान नेता ने यह बात बोली है। आपने क्या लगा भाई रवि आज़ाद इस धरने को बेच सके है? देखो भाई ये चीज़ तो मैं नहीं कह सकता भाई, लड़ाई किसानों की लड़ाई लड़ा है, खड़ा हुआ है, बेदरना उसने बेच दिया होगा। रवि आज़ाद खातर कदे रवि आज़ाद ने बेच दिया। रवि आज़ाद तो कल्ला तो नहीं है कमेटी में, साथ में तो और भी है। हाँ अकेला हो फिर नू कदर कल्ला बेच गया होगा, उसके साथ में 10 आदमी 11 आदमी की कमेटी हुआ, कल्ला तो नहीं है। कल्ले पर आरोप गलत लगा रहे हैं, गाँव के भी हो गए उसमें साथ में। तो मैं ये चीज़ कह रहा हूँ, ये गलत चीज़ आरोप लगाना वो है एक दूसरे पे, ये गलत लगा हुआ है।
नहीं लगाना चाहिए। ये भी एक पत्रकार के लिए कह रहा था, हाथ जोड़े है, पैर पकड़े है गुरनाम सिंह चडूणी ने, उसी तरोड़ मरोड़ के कह दी हुई बात ना मैं वो मौका पता, ऐसी कोई बात नहीं थी। तो उसने तरोड़ मोड़ के कही नहीं, वो पत्रकार था तो उसने गलत कही है। हम हमारा नेता ही मानना, लीडर भी, मैं उस संगठन में हूँ, गुरनाम सिंह चडूणी के साथ हूँ मैं उस संगठन में, तो गल मिल के काम करा। तो पत्रकार ने जो लाया नहीं आरोप, वो बहुत गलत लाया है। हम ये चीज़ कहते हैं, कल ने उसके ऊपर हमारे जो प्रधान जी गुरनाम सिंह चडूणी जो उसके ऊपर भी एक्शन ले गए, तो हम उस टाइम भी साथ में खड़े हैं। ईव की मैं बात करूं, जो लड़की के दादा है, पापा है, उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी, भाई मैं हमारे साथ में जो है कमेटी ने दबाव डाला है, लेकिन ईव वे कहने लग रहे भाई हम जनता के साथ है, जो जनता फैसला करेगी वही मान्य रहूँगा। देखो भाई, कमेटी वाले तो ये कह रहे हैं हमने कोई दबाव नहीं डाला, उनके साथ दबाव है, कह रहे दबाव डाला है, तो आज जनता भी आज भी उनका गलन हुए है। जनता दूर नहीं हुई है, ना लड़की के पिताजी से दूर है, ना लड़की के दादा से दूर है, उनका साथ डट के खड़े हैं। गांव में कैंडल मार्च कल हमने कल भी निकाला था, और आज भी जहां से जितना जो आदेश होगा उस आदेश का पालन करेंगे, फूल चढ़ाने का काम करेंगे, उस बेटी को न्याय दिलाएंगे। न्याय नहीं मिलेगा, इतना उल्टे हम नहीं हटेंगे, चाहे हमारी जान क्यों नहीं चली जाए। मनीषा के अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है भाई वास्तव में क्या हुआ है, उसने सुसाइड कराया है या ना कराया है, क्योंकि कई दिन के बाद सुसाइड नोट मिला है। कितनी सच्चाई है, जो सुसाइड नोट है उसकी लिखाई है या फिर अलग को प्रोपगंडा है? लिपा पोती है, जो एक कहते उसे दिन सुसाइड में नोट मिल गया, डीजीपी के लग रहे कहना बस सुसाइड नोट उसे टाइम मिला है, लिपा पोती करे उसे टाइम मिला तो दिखाना चाहिए था। भाई साहब आप जो चौकी में थाना में दरखास्त देते हैं नहीं, वो कागज़ है, वो कागज़ के ऊपर क्या सुसाइड नोट लिखेगी के? कई साइन उसके वो नहीं, कहीं वो भी वाह तो लिखेगा नहीं, वह तो पहले लिखा गया छोरी पे, ठीक है, और उसके बाद हत्या की गई है, ये सच्चाई है। फिर हत्या की गई और उस कॉलेज के अंदर ही की गई है। अगर उस कॉलेज के अंदर नहीं होती, इतना काम, इतनी पुलिस ढूंढने पर लगाती कातले के ऊपर, उस कॉलेज का बार को छावनी बना दी, पुलिस खड़ी कर दी, कुछ कर नहीं दे, तो इसका मतलब उस कॉलेज का हाथ है निरापुर, इसीलिए वहाँ फोर्स खड़ी कर दी। और किडनी का नाम पहले भी नाम आया था एक बार, जेपी, वो जेपी दलाल यू है भाई, किडनिया का अगर है जो यू है दलाली करे, बोले किडनी कोनी, आँख कोनी, कौन ले गया भाई? जहर दे दिया, जहर ले पी के मरी है, दोहरा खिड़ा था कौन सा पी के मरी है, पूछनिया उन्हें, जो उनकी बेबेर उनकी छोरी होंगी, फिर पूछूँ मैं, फिर कह के दिखा रहा, जहर तो भाई तेरे दन्नू हाथ पकड़ गया, एक हाथ पकड़ा अल्लाह में तेरा उज्जू जहर है, तेरे भी उज शिकू में जहर है। ये तो एक जहर दिया गया है, आत्महत्या नहीं है, पिया नहीं है, छोड़ने जहर है, ये सच्चाई है। तो मेरे साथ भाई एक वीरेंद्र क्रांतिकारी है, ये भी लितानी गांव से है। वीरेंद्र भाई आपने के विचार है, क्योंकि आज 9 दिन हो गए हैं, अंतिम संस्कार अब तक हुआ नहीं है। देखिए भाई साहब, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उस बेटी मनीषा ने श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहूँगा, क्योंकि जो ये घटना घटी है बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और शर्म की बात तो ये है, अब तक उन गुंडे बदमाशों को पुलिस पकड़ नहीं पाई। बड़ी दरिंदगी से उस बहन के ऊपर अत्याचार किया गया, आंखें निकाली गई, फिर उसके तेज़ाब डाला गया, किडनी निकाली गई, बड़ी बर्बरतापूर्वक उस बहन के साथ रेप करके और उसका कत्ल कर दिया गया। मैं समाज से पूछना चाहूँगा, भाई उन लोगों का ज़मीर मर गया, पुलिस मतलब बहन बेटी सबकी साझी हुआ है, तो आज तक 10 दिन हो गए, क्यों नहीं पकड़ पाया पुलिस प्रशासन? अगर पुलिस प्रशासन चाहे तो बीच में तो उठास कहे, कैमरा न खंगोड़स कहे, लेकिन अगर अब भी इस बेटी मनीषा ने इंसाफ नहीं मिला नहीं, तो न्यू समझ लो भाई अत्याचार और दूना बढ़ेगा, और पता नहीं कितनी कितनी बेटियां का अपराध होकर कत्ल किए जाओगे। बड़ी शर्मसार घटना कर देने वाली है, मेरी तो आत्मा काँप उठी भाई। और उस दिन तक ईब आमे उस परिवार का गल्ला हाँ जो सच्चाई के साथ खड़ा है,
उसके बाबू पर दबाव बनाया गया कमेटी के माध्यम से, उसके पिताजी पर दबाव बनाया गया कमेटी के माध्यम से। उन लोगों का ज़मीर मर गया, खून का पानी हो गया। जब तक बेटी को इंसाफ नहीं मिलता, हमें जैसे इब गांव की कमेटी बनाई है उनका स्वागत करा। जैसे भी कमेटी का आदेश होगा और गाम राम हो है, सच्चाई की लड़ाई में सत्य की जीत होया कर है। और जल्दी से जल्दी प्रशासन के ये भाई है नहीं, उन गुंडा ने पकड़ो, बदमाशा ने पकड़ो, क्योंकि गुंडागर्दी जो फैल रही है अपराध है क्यों। और हम शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं, दिल तय तन तय मन तय धन तय जो से होगा उन माता पिता का और भाइयों के साथ में खड़े हैं। मनीषा के साथ इंसाफ चाहिए, चाहे पुलिस प्रशासन मारे गोली मारो, चाहे मारी मतलब हमने फांसी पे झुला दो, लेकिन गुंडे तो पकड़ने पड़ गए, क्योंकि अत्याचार इतना बढ़ गया है, अत्या ज़्यादा है। हमें ना तो भाई साहब मरण तक डर दे, ना हमें झुक दे और ना हमें झुके। हमें तो सिर्फ उस बेबे का मनीषा का इंसाफ चाहा। हाँ, आज हुआ मनीषा हमारी बेटी है, पूरे समाज की बेटी है, पूरे देश की बेटी है। और उन काके ताऊआ तभी गांव के जो मेरे बड़े बुजुर्ग हैं उन तभी हाथ जोड़ के अपील करना चाहूँगा, पंजाब भी उठ लिया, आप भी उठ लो, और बेटी ने पूरा इंसाफ मिलना चाहिए। बंदर भाई, मैं लास्ट में जो आम जनता देखने लग रही है, कि अपील करना चाहोगे? मैं तो ये अपील करूँगा पूरा एकजुट होकर, और 36 बिरादरी, एक जात की एक धर्म की किसी की बेटी नहीं है, सबकी बेटी है। डंडे ठाओ और ठा के खड़े हो जाओ, जित न्याय मिलेगा, नहीं इतने न्याय नहीं मिलता। जो मैं ये कहता हूँ, दबाव है प्रशासन के ऊपर, दबाव में प्रशासन काम कर रहा है। और मैं सैनी साहब से एक चीज़ कहना चाहता हूँ, आज भी हर बात में सैनी साहब हमारे मुख्यमंत्री जी हर बात में हंसते हैं। मैं ये चीज़ कहता हूँ, सीएम साहब हंसना छोड़ दो और हरियाणा संभालन सीख लो। अगर हरियाणा संभाल लोगे तो हरियाणा बढ़िया तरीके से चलेगा। भाई साहब, बहुत बड़ी चीज़ है ये कांड। यूपी से थर थर कांब्या करदा आदमी और नुका करदा हरियाणा में सेब है। आज यूपी के अंदर सेब मानते हैं और हरियाणा के अंदर सबका जाडा चढ़ा हुआ है। लड़की नू लागे कण लड़की जामनी छोड़ दो, लड़की ना जामो, को छोरा हो जे ठीक से, छोरी तो जामो ना, क्यों रोज की मरे। अगर रोज का रेप लड़की नहीं मरदी हो तो बताओ, पहले सरकार थी उनका रिकॉर्ड उठा के देख लो, आज ये सरकार है, इस सरकार के अंदर गुंडागर्दी रेप आप उठा लो, काट के देख लो किस में ज़्यादा हुआ किस में नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा इस सरकार के अंदर बीजेपी के अंदर हो रहा है। बंदर भाई, आज की एक और खबर आ रही है, इंद्री का गांव है कोई, एक डेड बॉडी वहां पर भी मिली है, आज की बात है। तो वो डेड बॉडी मिली है तो भाई साहब है, तो मैं कहने लग रहा हूँ, रोज की लड़की यार, ये वहाँ डेड बॉडी मिल गई, कभी वहाँ मिला है, कभी तेरे एरिया में मिला है, तो बुरा हाल हो चुका है। बंदूक की नोक पर कदे कदे कहीं गोली लगती है, कदे कड़ियाँ गोली मारा, कदे कड़ियाँ गोली मारा। एक बार कांग्रेस का राज आया था और हुड्डा साहब सीएम आए थे, बड़ा इनकाउंटर करा दिए थे भाई बदमाशा के, नू लागे थे खन करके भी, बेटा इब्बे नहीं मारा है बेला बाहर तो भीतर जेल मरिए। और बदमाश भी नू कहो मना भीतर कढ़ाइयो ना बैठ देंदे मर देगे, मैंने बदमाश डरिया कर दे, खोप था बदमाशा के ऊपर, इनकाउंटर हो जाए। आज खोप को नहीं भाई, आज बदमाश नू कहा ठोक देंगे मार देंगे तुमने। आज बदमाशा का खोप रहा जनता के ऊपर, बहु कहीं गोली चला दे, बहु कहीं मार दे भाई। तो साथियों भाई, ये थे मेरे साथ भाई बंदर लितानी और वीरेंद्र नैन लितानी, दोनों लितानी गांव से है भाई। जिस तरह ये आरोप लगा हुआ है भाई प्रशासन पे, भाई लिपापोती करी है भाई, जो कमेटी को लेकर भी इन्होंने जो कहा है उसको लेकर अपनी कमेंट जरूर दीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो पर, तब तक के लिए सतबीर चहल की राम राम। जय जवान, जय किसान, जय गौ माता की।